नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। 7 में क्या बोला है बेटा? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल शोन इन द फिगर। तो ये पूरा सिस्टम दिया है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पे होगा, है ना? कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो वो वीसीएम बतानी है, सिंपल। ठीक है, मतलब आपको लोकेशन नहीं बताना है इस बार क्या बताना है, सिर्फ वीसीएम बताना है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो। यहाँ पे आप जानते हो वीसीएम इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? एक तो एक जनरल फार्मूला होता है V1 प्लस, मतलब ऐसे लिखोगे आप M1 V1 प्लस M2 V2, इस तरह से। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? टोटल मास। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्स कंपोनेंट अलग से निकालो, वाई कंपोनेंट अलग से निकाल लो। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना? तो मैं चलो डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ, अलग अलग भी आप कर सकते हो, है ना? तो डायरेक्ट निकालूंगा तो कैसे निकलेगा बेटा? तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर निकालना पड़ेगा। पहले फर्स्ट वाले में आते हैं। मास इज व्हाट? 1 इनटू वेलोसिटी वेक्टर बताना होगा यार। अब डायरेक्ट यहाँ 1.5 आप नहीं लिखोगे, वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, है ना? तो इसको आपको आई एंड जे के टर्म में लिखना पड़ेगा। देखो, इसको रिजॉल्व करो, सिंपल। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा बेटा, कितना? 1.5, जिसके साथ थीटा लगा दे तो कॉस कॉस 37 इज 4/5, डिक्रीजिंग होता है ना? तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी एक्स कंपोनेंट में, 5 या 15, 4 या 12, 1.2। लेकिन लेफ्ट साइड है, तो मैं एक्स एक्सिस इधर ले रहा हूँ एंड वाई एक्सिस ऊपर ले रहा हूँ। तो इसका एक्स कंपोनेंट आया है लेफ्ट साइड, तो नेगेटिव लूंगा, तो -1.2 आई कैप। अभी एक और होगा वाई कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट बताओ। तो इधर वाला हुआ कॉस, तो इधर वाला साइन। 1.5 साइन 37, साइन 37 को आप क्या लिखोगे? 3/5, तो आ जाएगा 0.9। बट नीचे है, डायरेक्शन है ना नीचे, जबकि ऊपर वाला पॉजिटिव माना आपने, तो नीचे का मतलब फिर से नेगेटिव, 0.9 जे कैप। सिंपल हो गया। इसी तरीके से सबके लिए करना है आपको, है ना? यहाँ पे जितना है प्लस प्लस, यहीं पे मैं लिखते जाता हूँ बेटा प्लस करके, ताकि सबको ऐड करना फिर आसान हो जाएगा यहाँ पे, है ना? नीचे करके ही मैं लिखते जाता हूँ। इसके लिए तो सर सिंपल है, रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने वाई भी ऊपर माना है, ये ऊपर ही है, तो एक्स कंपोनेंट तो इसका जीरो हो जाएगा। पहले मास लिख लो, मास कितना है? 1.2, तो 1.2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा? ये तो जीरो हो गया, 0 आई कैप, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो इसका है नहीं, सिर्फ वाई के अलॉन्ग है ये। एंड ये प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, 0.4 जे कैप। ठीक है, चलिए इसके लिए आ जाते हैं। प्लस, है ना? प्लस मास कितना है बेटा? 1.5। वेलोसिटी वेक्टर बताइए क्या होगा? तो इसका तो एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा? 1 cos 37, cos 37 इज वट? 4/5, डिक्रीजिंग होता है। तो एक तो ये हो गया, और एक ऊपर हो जाएगा, वेलोसिटी 1 है तो 1 इंटू साइन 37, साइन 37 इज 3/5। तो एक्स कंपोनेंट में देखो ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे लूंगा मैं -4/5 का मतलब 0.8 आई कैप, एंड ये ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में 3/5 का मतलब 0.6 जे कैप, प्लस ही लूंगा, है ना? इसको 3 तो हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये तो सर डायरेक्ट लिख लूंगा, राइट साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा। तो मास इसका है 0.5 kg, एंड एक्स कंपोनेंट इसका कितना है बेटा? 3 आई कैप हो जाएगा प्लस में। एंड वाई कंपोनेंट तो सर होगा ही नहीं इसका, 0 जे कैप। फिर आ गया इसका लास्ट है, दैट इज मास है 1 kg इंटू, यहाँ पे आ जाओ, ये आपका इसके दो कंपोनेंट फिर से, एक तो ऊपर, एक तो इधर राइट साइड, एक इधर, जिसके साथ एंगल बनाया उसके साथ कॉस। तो 2 cos 37, cos 37 इज व्हाट? 4/5, तो ये आ गया 8/5,
8/5 का मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1.6, क्योंकि राइट साइड है तो प्लस आई कैप लिखेंगे, ठीक है। और ये नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा ये वाला, तो देखो ये 2 है, तो 2 इधर कॉस लिया था आपने, तो इधर क्या आ जाएगा sin 37, sin 37 इज व्हाट, sin 37 इज 3/5, तो 6/5 आ गया। 6/5 का मतलब 1.2, और साइन तो आपने पहले ले लिया, तो ये हो गया पूरा यार। और मास से बाद में डिवाइड करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। आप सिंप्लीफाई करोगे यार तो देखो क्या आ जाएगा ये टोटल, ये तो -1.2 आई कैप है, प्लस सॉरी, तो कैलकुलेशन ही मेनली बचा है, इसको आप कर सकते हो आसानी से। 0.9 जे कैप, ये तो हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा 12×48, तो 1.2 इंटू 0.4, तो ये आ जाएगा कितना 0.48 जे कैप, ठीक है। फिर इसमें आ जाओ 15×8 20 से, तो 1.2 माइनस में, और ये आ जाएगा 15×6 90, 0.9 प्लस में, ये 0.48, यहाँ पे क्या है भाई प्लस है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यह आ जाएगा 5×15 1.5 प्लस में आई कैप, ये आ गया 0। यहाँ पे आ जाओ, ये तो 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 1.6 आई कैप माइनस 1.2 जे कैप, सबको ऐड कर लो यार, तो ये आ जाएगा कितना 16 और 15, तो 16 और 15 31 हो गया, और 12×2 = 24, तो 31 में से 24 गया तो 7, तो ये आ जाएगा 0.7, और इधर आ जाएगा कितना, ये तो पहले कैंसिल आउट हो गया ना, तो बचा 0.48 एंड -1.2, तो 1.2 में 0.48 माइनस कर दो, 1.2 में 0.48 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2, 8 और 2 10, 7 और 4 11, 0.72, बट माइनस वाले का साइन जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आया टोटल ऊपर वाला कैलकुलेशन करके, है ना। मतलब M1B1 का जो प्रोडक्ट आया कितना है, तो दैट इज आ गया आपका 0.7 आई कैप माइनस 0.72 जे कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास बेटा, तो यहाँ पे काउंट कर लो, एक हो गया, तो 1 + 1.2 प्लस कितना हो गया 1.5 प्लस हो गया 0.5 प्लस हो गया 1, तो ये हो गया 2, और ये हो गया 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5.2, 5.2, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई करो, मैग्नीट्यूड वगैरह भी निकाल सकते हो, तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हो डायग्राम में। मैं यहाँ पे और भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इसको अगर अलग अलग निकाला जाए तो कितना आएगा यार, ये 0.7 डिवाइडेड बाई 0.7 डिवाइडेड बाई 5.2, ये आ रहा है 0.13 आई कैप माइनस 0.72 डिवाइडेड बाई 5.2, ये आ रहा है 0.14 लगभग जे कैप। अगर आप यहाँ पे दिखाओगे तो प्लस आई कैप का मतलब इधर ये हो गया 0.13 एक कंपोनेंट, और माइनस का मतलब नीचे 0.14, या लगभग सेम ही ले रहा हूँ मैं ना, 0.13
मतलब सेम ही ले रहा हूँ तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उतना का डिफरेंस है नहीं लगभग, वो ऐसे भी नेग्लेक्ट करके ही उतना लिया हूँ मैं। तो रिजल्टेंट बेटा कहीं ना कहीं इधर आएगा, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये ऊपर क्या था, वाई एक्सिस। तो रिजल्टेंट आप देख सकते हो, ये वाला जो एंगल है वो आसानी से आप निकाल लोगे 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सोचो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, है ना। इसका मतलब डायरेक्टली इसको मैं लिख सकता हूँ 0.13 × √2, अगर सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो 0.13 का रूट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 0.18 लगभग आ रहा है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी 0.18 मीटर पर सेकेंड, एंड एंगल कितना, 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वर्टिकल से भी आप बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका सिचुएशन। क्लियरली कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा था, आंसर मैच कर लेता हूँ। तो 0.18, हाँ सही है, लगभग 0.20 दिया है एट 45 डिग्री बिलो द डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, सही, मतलब राइट से नीचे की तरफ। तो पूरी सिचुएशन आई होप कि ये क्लियरली आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी है, बाकी क्वेश्चन क्या है, आसान ही है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।